जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विशाखा बुद्ध विहार, करौली, रेवाड़ी, हरियाणा। ये मैं आपको विशाखा बुद्ध विहार के आज दीपदान उत्सव पर ये दृश्य जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एस अम्बेडकर जी, माननीय एस अम्बेडकर जी और विशाखा बुद्ध विहार का इस समय बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, चला रहे हैं काफ़ी टाइम से। और सभी प्रकार की यहाँ सुविधा की गई है। भिक्षु निवास बनाया गया है। ये दृश्य आप देख रहे हैं। मैं पहले भी कई बार विशाखा बुद्ध विहार आपको दिखा चुका हूँ जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर। और ये डेकोरेशन की गई है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ दीपदान उत्सव पर रखा गया। और ये देख रहे किस प्रकार से आगंतुकों के लिए दीपदान उत्सव पर विशेष रूप से जो है यहाँ, मैं कैमरा थोड़ा जूम करूँगा ताकि आपको पंचशील, ये देखिएगा पंचशील, करौली, रेवाड़ी, हरियाणा, विशाखा बुद्ध विहार, प्रथम सम्यक संबुद्ध और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सारी सुख सुविधाओं का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। आगंतुकों के लिए खीरदान हुआ, बहुजन महापुरुषों का संदेश यहाँ से पूरे विश्व के लिए। दूसरे सम्यक संबुद्ध, और यहाँ थोड़े बागवानी भी की गई है, ग्रीनरी की गई है। कई बार मैंने आपको, अब हालांकि थोड़ा शाम हो चुकी है तो रोशनी थोड़ी मंदी है, सूरज ढलने को है। और ऐसी स्थिति में इसका महत्व समझिएगा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विशेष प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही बनाया गया है, बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया है। कुछ बर्तनों का इंतज़ाम है और ये कुछ बौद्ध स्नान घर अलग से है, इधर भी है स्नान घर, शौचालय आदि। ये आप पॉज करके पढ़िएगा क्योंकि सूरज ढलने को थोड़ा रोशनी कम हो रही है, तो मैं बाकी का पोर्शन आपको दिखा देता हूँ। और कई बार लॉर्ड बुद्धा टीवी से मैं यहाँ आकर बहुत ही अच्छा चित्रांकन करके, लॉर्ड बुद्धा टीवी पे कई बार यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं सन 2017 से लेकर अब तक, 2020 तक। स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये माननीय एस अम्बेडकर जी है, यही संचालन कर रहे हैं। और लगभग 19 साल की उम्र से ये एक्टिवेट हो गए थे। राष्ट्रीय ध्वज और अपने घर को, यहाँ तक अपनी वेशभूषा पूरा बुद्धिज़्म में कर रखा है। ये घर का दूसरा दरवाज़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, द्वार, ग्रीनरी वगैरह है यहाँ काफ़ी। और एक एक चीज़ का, एक एक पौधे का काफ़ी व्याख्या दी है इन्होंने, क्या, क्यों, कैसे। धम्मचक्र को देख रहे हैं आप विशेष रूप से। और ये कालीन बिछाए गए हैं आगंतुकों के स्वागत में। माता जी हैं सामने। बहुत एफर्ट्स लगते हैं ये सब जुटाने में, करने में और समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराने में। हर बहुजन महापुरुष के दिवस पर विशेष रूप से दूसरे सम्यक संबुद्ध और तथागत गौतम बुद्ध पर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सर ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको, एक दो छोटी छोटी बातें यहाँ पूछ लेता हूँ मैं। जैसे पिताजी का अस्थि कलश, आपके माननीय पिताजी का अस्थि कलश जिनका परिनिर्वाण हो चुका है, और लेकिन जब वो जीवित थे तब मैं आता था लॉर्ड बुद्धा टीवी से कई बार। जी सर, थोड़ा सा तो अस्थि कलश के बारे में बता देंगे। जी। मेरे फादर 20 अक्टूबर 2017 को, जी 20 अक्टूबर 2017 को मेरे फादर का परिनिर्वाण हुआ था। जी। तो हमने अपने पिता की अस्थियों को यहीं आदर के तौर पे रखा है। मेरे पिताजी 96 साल के थे। जी। 20 अक्टूबर 2017 को इनका परिनिर्वाण हुआ। हम जो सारी गड़ी सली परंपराएं को त्याग करके हमने अपने फादर को, अपने पुरखों को जो गौरव देने की, जो गौरवशाली परंपरा है, सम्मान देने की जो गौरवशाली परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए और ये फादर की अस्थियों को हमने आदर के तौर पे यहाँ ऊंचे आसन पर रखा है। जी। और उनकी जो है भव्य, इधर उधर जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, गंगा जी, हरिद्वार एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, बौद्ध हमारे इस महानतम, दुनिया के सबसे महानतम धम्म में, बौद्ध धम्म में अपने पुरखों को सम्मान देने की ये गौरवशाली परंपरा है। उनके लिए चैत्य बनाया जाए जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उनका चैत्य
अभी उसकी नींव भरी जा चुकी है। उनका भव्य चत्ते बनाएंगे ताकि अपने गौरवशाली अपने जो श्रेष्ठ पुरखों को सम्मान देने की गौरवशाली परंपरा का ये निर्वहन निरंतर बहता रहे, तो उसके तौर पे ये सब किया है। और वर्ड पर पहले भगवान बुद्ध, फिर दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर, फिर महान सम्राट अशोक, फिर त्यागमयी माँ यशोधरा, फिर त्यागमयी माँ रमाबाई अम्बेडकर। तो ये वर्ड सीक्वेंस के आधार पर भगवान बुद्ध से महान कोई धम्मोपदेष्टा नहीं हुआ, कोई ऐसा सबसे महानतम इस ब्रह्मांड में सबसे महान तो दूसरे सम्यक संबुद्ध महानतम मनीषी डॉक्टर अम्बेडकर, तो महान सम्राट अशोक और त्यागमयी माँ यशोधरा और रमाबाई जैसी महान माताएं हैं। और ये सब है। बहुत बहुत साधुवाद नंद किशोर बोध जी, आपको भी। और आज इस महान मंगल दिन की दीपदान उत्सव की बहुत बहुत पूरी दुनिया को हमारी तरफ से, सभी बौद्धों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत ही मंगल कामनाएँ। दीपदान और पूछना चाहूँगा, दीपदान उत्सव की खुशियों के साथ साथ क्या आप बधाइयाँ दे रहे हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को? पूरी दुनिया को। बौद्ध इंटरनेशनल है जी। और बुद्ध सर्वव्यापक हैं, सार्वभौमिक हैं, विश्ववंदनीय हैं। और इस ब्रह्मांड में सबसे महानतम जो हैं शख्सियत वो भगवान बुद्ध ही थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में 20 नवंबर 1956 को दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संसार को बताया कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सबसे महान सम्यक संबुद्ध हैं। तो और इस तरह बुद्ध की इस महान धम्म की इस दिन राजा शुद्धोधन के द्वारा अपने महानतम बेटे को वहाँ बुलाया गया धम्मोपदेश के लिए। तो जो पिता राजा शुद्धोधन अपने बेटे के चरणों में गिर गए, इतने ऐसे महानतम बेटे। यहाँ पिता पुत्र के पैरों में गिरता है, यहाँ ससुर जो है वो इसका विशाखा के जो ससुर थे मिगार सेठ, वो अपनी पुत्रवधू के पैरों में गिरता है कि तुम मेरी पुत्रवधू नहीं, तुम मेरी माँ समान हो। तो यहाँ राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के पैरों में गिरते हैं कि तुम कितने महान हो बेटे। तो ये वो महानतम राजा शुद्धोधन ने आज के दिन कपिलवस्तु को सजाया उनके आगमन की खुशी में। और इसी दिन सम्राट अशोक ने जो धम्मदेशनाएँ दी, जो धम्मोपदेश दिए 84,000, उनको चिन्हित करके भगवान बुद्ध के स्तूप बनवाए और उनमें ये जो है ये जो दीप जलाए। तो इसलिए 84,000 जब स्तूपों में दीप जलाए तो ये दीपदान उत्सव की गौरवशाली परंपरा का शुरुआत हुई। ये अशोककालीन दीपदान उत्सव की थी, कालांतर में ये हिंदुओं ने इसको दिवाली के तौर पर ये कर दिया है। ये वास्तव में बौद्धों का बहुत ही महान पर्व है। राजा शुद्धोधन के द्वारा उन भगवान बुद्ध के आगमन की खुशी में, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो आगमन की खुशी में कपिलवस्तु को सजाया गया था। और इसी दिन सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों पर ये दीप दान किए थे, दीप जलाए थे। तो इसलिए इसको दीपदान उत्सव कहा जाता था। ये बौद्ध काल में दीपदान उत्सव हो गया, लेकिन कालांतर में रूढ़ियों और गलत मान्यताओं के आधार पर इसको फिर दिवाली बना दिया गया। और दिवाली को एक विध्वंस के तौर, एक कैसे उद्दंड के तौर पर पटाखों के आतिशबाजी जिससे पशु पक्षी सब भयभीत होते